हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एडुस्टॉप। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे प्रूव दैट वाले कुछ क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं, तो समझते हैं। ठीक है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा है यहाँ पे मेंशन्ड है कि देयर इज़ अ डिटर्मिनेंट वेयर these are the elements of this determinant 1 a square 1 b square 1 c square, and we have to prove that this is equals to b minus a into c minus a into c minus b, right। तो कैसे इसे प्रूव करेंगे, तो आपको समझना है कि इस डिटर्मिनेंट को मैं कैसे, पहले मैं ये जो आपको जिसके इक्वल प्रूफ करना है उसे ध्यान से देखिए। क्या दिख रहा है आपको कि आपको b माइनस ए, सी माइनस ए और c माइनस बी ये प्रूफ करना है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, राइट। तो हमें क्या चाहिए, b माइनस ए चाहिए। तो कैसे इसे अचीव कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ रो 1, रो 2 एंड दिस इज़ रो 3। दिस इज़ C1, C2 एंड C3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, राइट। तो इसमें हमें b माइनस ए, फर्स्ट तो हमें b माइनस ए चाहिए। तो b माइनस ए हम कैसे अचीव कर सकते हैं, जब हम देख सकते हैं कि हमारा C2 में b है और C1 में a है, ठीक है। तो b में से a अगर हम C2 इंटरचेंज C2 माइनस C1 कर दे तो कोई प्रॉब्लम है, हमें अचीव भी हो रहा है, b माइनस ए प्रूव हो रहा है ना। तो एक और भी फ़ायदा हो रहा है हमें कि हमें ज़ीरोज़ फ्री फॉर्म हो जाएंगे, भाई 1 माइनस 1 करेंगे तो ज़ीरो फॉर्म होगा। तो ये भी अच्छा तरीका है, तो हम ये इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या अप्लाई किया है, वी हैव अप्लाइड C2 इंटरचेंज C2 माइनस C1, राइट। और अगेन नेक्स्ट आपको बोला है कि C माइनस ए, C माइनस बी कर लो या C माइनस ए कर लो। तो अभी C माइनस बी नहीं कर सकते क्योंकि हम C2 में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। C2 में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं C2 माइनस C1। तो C3 जो है हम उसमें ये अप्लाई नहीं कर सकते, C3 माइनस C2 अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि C2 तो चेंज हो जाएगा ना इस एप्लीकेशन के बाद। तो हम इस C3 में अप्लाई कर सकते हैं, C1 के साथ कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं C3 इंटरचेंज करूँगी C3 माइनस C1, राइट। तो यहाँ देखो अप्लाई किया है, तो यहाँ क्या हो गया, जब ये एप्लीकेशन किया C2 इंटरचेंज C2 माइनस C1, C3 इंटरचेंज C3 माइनस C1, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट था, डेल इज़ फॉर डिटर्मिनेंट, ठीक है, दिस इज़ डिनोटिंग द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ये क्या बन जाएगा हमारा, ये था, और ये एप्लीकेशन के बाद 1 माइनस 1 0, कोई भी ऑपरेशन हमने C1 पे परफॉर्म नहीं किया तो C1 विल बी SM, ठीक है। और ये C2 में क्या हमने परफॉर्म किया है, C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, b माइनस ए विल बी b माइनस ए, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, here will be what, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे C3 में हमने जो इंटरचेंज किया था दैट इज़ C3 माइनस C1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये 0, c माइनस ए एंड c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि भाई b माइनस ए तो दिख रहा है, हमें कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू b प्लस ए, b माइनस ए, राइट। तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसे अप्लाई किया है हमने यहाँ पे 1a स्क्वायर, ये सेम है, ठीक है, कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, अभी तक हमने कुछ एप्लीकेशन नहीं किया है C1 कॉलम में। तो इसमें हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने किस में ब्रेक कर दिया, b माइनस ए, b प्लस ए, c प्लस ए, c माइनस ए, ठीक है। अब हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने इस वाले C1 कॉलम में से ये C1 कॉलम तो कुछ इसमें अभी नहीं कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे C2 कॉलम में एंड C3 कॉलम में हम b माइनस ए इसमें से कॉमन ले सकते हैं और c माइनस ए हम C3 में से कॉमन ले सकते हैं। तो वही मैंने किया है। तो यहाँ क्या लेफ़्ट आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे व्हाट आई हैव डन, टेकिंग कॉमन
taking common b minus a from C2 and c minus a from C3, right? This is what I have done. तो b माइनस ए c माइनस ए हमारा कॉमन आ चुका है और यहाँ पे क्या लेफ्ट हो गया, 1a स्क्वायर सेम रहेगा और इसमें से हमने ज़ीरो तो सेम रहेगा। b माइनस ए हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 1 लेफ्ट हो गया, b माइनस ए इसमें से कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे b प्लस ए बच गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 रह गया, इधर 1 रह गया और इधर c प्लस ए रह गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि भाई दो जो कॉलम है, ये रो 1 का 2 एलिमेंट जो हैं, रो 1 के 2 एलिमेंट क्या हैं, 0 फॉर्म हो चुके हैं। तो सिंपल है, हम एक्सपेंड कर देंगे रो 1 के अलॉन्ग। ठीक है, अगर हमारे किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में अगर 2 एलिमेंट 0 बन गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे हम क्या कर सकते हैं, उसके अलॉन्ग हम जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड डिटर्मिनेंट अलॉन्ग R1। तो यहाँ पे B1 माइनस ए C1 माइनस ए सेम है और इसके अलॉन्ग एक्सपेंड किया है तो क्या हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 के रो एंड कॉलम को क्या कर देंगे, कैंसल, और जो लेफ्ट एलिमेंट्स हैं उनको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, 1 b प्लस ए 1 c प्लस ए। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, राइट, और इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, इस वाले मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो वही किया है, c प्लस ए इंटू 1 इज c प्लस ए माइनस ऑफ b प्लस ए। ठीक है, तो b प्लस ए माइनस है तो बाहर माइनस है तो अंदर माइनस b और माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस ए से माइनस ए कट और यहाँ पे क्या लेफ्ट बच गया, b माइनस ए c माइनस ए सेम है और हमारे पास क्या लेफ्ट एलिमेंट है, c माइनस b। तो ये हमारा प्रूव हो गया इस डिटर्मिनेंट को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो let's move to the next question. So here is your next question, that is 1a square a 1 a square a 1। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा सोचना है क्या कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को मैंने एज इट इज़ लिख लिया है अभी सोल्यूशन में और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी रो के, अगर मैं किस सारे रो के एलिमेंट्स को ऐड कर दूं तब भी सेम नंबर फॉर्म हो सकता है और किस सारे कॉलम को भी ऐड कर दूं ना तब भी मेरे सेम एलिमेंट्स बन सकते हैं, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये आप C1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, लेकिन मैंने R1 में अप्लाई किया है, आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और उस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ समझना ज़रूरी है कि इसको भी कैसे अप्लाई किया है हमने। तो R1 में हमने क्या इंटरचेंज किया है, R1 आई हैव इंटरचेंज्ड R1 विद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, मीन्स R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 में इंटरचेंज किया दिस इज, ठीक है, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3। तो R1 में हमने क्या चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 में कितना फॉर्म हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, 1 प्लस ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसे हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, और एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए 1 ये भी हो गया। ठीक है, तो सब में ये सेम चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, नीचे हमने कोई कुछ भी एप्लीकेशन नहीं किया तो वो सेम है। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, सेम दिख रहा है, ये रो 1 में हमें सारे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं तो इसको कॉमन ले सकते हैं हम। तो टेकिंग कॉमन 1 ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर फ्रॉम R1, तो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या फॉर्म हो गया, 1 1 1 ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, ज़ीरो फॉर्म करना है तो एक्सपेंड करने में ईजी रहेगा, तो ज़ीरो फॉर्म कर लेंगे। C1 में क्या अप्लाई कर सकते हैं, C1 माइनस C2, और हम C2 में भी कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं तो C2 में कर लेते हैं या फिर C3 में भी आप कर सकते हो। तो मैंने C2 में किया है, C2 इंटरचेंज C2 माइनस C3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जब ये एप्लीकेशन किया तो यहाँ क्या फॉर्म हो गया हमारा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस ए स्क्वायर
C1 माइनस C2 है ना, तो ए स्क्वायर माइनस वन ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और C2 में क्या किया, C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस ए एंड हेयर इज़ व्हाट ए स्क्वायर माइनस 1, और C3 हमारा सेम रहेगा 1a और 1, राइट। तो अब हम एक्सपेंड कर देते हैं किसके अलॉन्ग, ये C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे हम, C3 के अलॉन्ग नहीं, सॉरी R1 के अलॉन्ग, क्योंकि R1 के एलिमेंट्स तो दो एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो हम R1 के अलॉन्ग क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी सारे वैल्यूज सेम है, 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो 1 के 1 बाहर आ गया, और इसके रोज़, इसके कॉलम और रोज़ क्या हो गए कैंसिल, तो क्या हमारे पास लेफ्ट एलिमेंट बचा, ये बच जाएगा। हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ ये तो रहेगा ही, और 1 इंटू क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने वही किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे इस वाले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं। अब क्या किया है भाई, अप्लाई कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बहुत ही ईजी है, और लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लास्ट में, तो ये लास्ट वाला ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। तो 1a स्क्वायर ए, ठीक है, 1a प्लस ए स्क्वायर, और ये रह गया हमारा, ये आपने समझ लिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वही किया है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 दैट इज़ 2a स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ प्लस बी इज़ व्हाट, बी इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है, बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन किया है, 1 को a से मल्टीप्लाई किया, देन 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस a को a से मल्टीप्लाई किया, माइनस a को माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या है आगे। तो हमारा ये आ चुका है 1a स्क्वायर इंटू 1a स्क्वायर ए रेज़ पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ a क्यूब, राइट। तो अब सिंपल है, अब इसको माइनस को हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस a प्लस ए स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस a क्यूब, राइट। तो अब सेम जो है उसको हमारा कट हो जाएगा, तो माइनस 2a स्क्वायर है, और ये a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस ऑफ 2a स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या हमारा लेफ्ट बचेगा, ए रेज़ पावर 4 प्लस 1 माइनस a एंड माइनस a क्यूब, राइट। तो ये रहा 1a स्क्वायर इंटू ए रेज़ पावर 4 प्लस 1, वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया है हमने, पहले 1 को सारे एलिमेंट्स से इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लिकेशन किया है 1 का, 1 इंटू ए रेज़ पावर 4 ए रेज़ पावर 4, 1 इंटू 1 इंटू माइनस ए 1 इंटू माइनस ऑफ ए क्यूब माइनस ऑफ ए क्यूब, ठीक है। फिर ए से अप्लाई किया है, देन ए स्क्वायर से अप्लाई किया, तो ये एलिमेंट्स हमारे फॉर्म हो गए, ठीक है। ए रेज़ पावर 4 से माइनस ऑफ ए रेज़ पावर 4 कैंसिल, देन इससे माइनस ए से हमारा ये प्लस ए कैंसिल, माइनस ए रेज़ पावर 5 से ये प्लस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो गए, तो हमारे पास लेफ्ट बस बचेगा यहाँ पे ए रेज़ पावर 6, ठीक है, और यहाँ ए क्यूब और ए क्यूब माइनस ऑफ 2a क्यूब बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये प्लस 1 लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये किसका एक्सपेंशन है, ये सोचने वाली बात है। तो ये एक्सपेंशन है, जैसे मैं इसका स्क्वायर में इसको ब्रेक करूँ तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ ए क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर
माइनस है ना, या तो यहाँ माइनस रख देते हैं, माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर और प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab होता है ना, तो माइनस ऑफ 2ab, 2 इंटू ए क्या है, ए हमारा ए क्यूब है और बी क्या है हमारा 1, ठीक है। तो ये बन रहा है ए क्यूब 1 का स्क्वायर और 2a क्यूब 1, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। आई होप इट इज़ विजिबल नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, या आई थिंक इट इज़ विजिबल नाउ। ओके, तो a6 माइनस ऑफ 2a क्यूब प्लस 1, तो ये किसका फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हमने क्वेश्चन देखा, यही हमें प्रूफ करना था, a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं बता रही हूँ दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है एंड दिस क्वेश्चन विल बी डन, राइट। So guys, let's move to the next important question, that is minus of a square ba ca, और ये सारे एलिमेंट्स आप देख ही रहे होंगे। तो इसके हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए और 4 भी चाहिए। तो 4 तो आ जाएगा, पहले इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो हम a स्क्वायर कैसे ला सकते हैं भाई, a पहले ले आते हैं। तो a को कैसे ला सकते हैं, अगर मैं c1 में से या फिर r1 में से किसी से में भी a कॉमन ले लूँ, तो a तो बाहर आ जाएगा, और इसमें से b कॉमन ले सकती हूँ, इसमें c कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैं r1 में भी परफॉर्म करती हूँ, तो इसमें से इस वाले कॉलम 1 में से मैं a एक्सट्रैक्ट आउट कर सकती हूँ, इसमें से b एक्सट्रैक्ट आउट कर सकती हूँ, और इसमें क्या कर सकती हूँ मैं, c कर सकती हूँ, राइट। तो वही किया है हमने, टेकिंग कॉमन a फ्रॉम r1, b फ्रॉम r2 एंड c फ्रॉम r3, ठीक है। सिंपलेस्ट वे है और ध्यान से समझिए। तो a कॉमन लिया है तो a बाहर आ गया, ठीक है, और इसमें से b बाहर आ गया और इसमें से c, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट एलिमेंट्स क्या बचेंगे डिटर्मिनेंट में, यहाँ से a बाहर जा चुका है तो माइनस ऑफ a, एंड here विल बी a बाहर जा चुका है, b बचा और यहाँ पे c लेफ्ट हो गया। यहाँ पे सारे b निकाल लिए हमने, तो a माइनस b और c, here विल बी वॉट, a c क्योंकि निकाल चुके हैं, b और देर विल बी माइनस ऑफ c, ठीक है। ये कर लिया हमने। अब हमारे पास a b c तो आ गया, लेकिन हमें तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले a स्क्वायर और पहले ही में नहीं ले सकते हम, ठीक है। पहले ही आप a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि एक बार हमें रो में से कॉमन लेना पड़ेगा, एक बार हमें कॉलम में से कॉमन लेना पड़ेगा, तो दोनों ऑपरेशन एट अ टाइम परफॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमने पहले रो 1 में से a b c को एक्सट्रैक्ट किया, रो 1 में, और रो 2 और रो 3 में से रो वाइज हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया, और फिर हम क्या कर रहे हैं, कॉलम में से एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। तो c1 में से हमने a, c2 में से b और c3 में से c, तो क्या हो गया हमारे पास, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आ गया। तो यहाँ क्या लेफ्ट हो गया, माइनस a, इसमें से हमने क्या लिया है, a को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ -1 और यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 -1 और 1 1 1 -1, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट, r1 इंटरचेंज r1 प्लस r2, क्यों कर रहे हैं हम ये, ताकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो हो जाएं, कोई भी एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं, ठीक है। तो जब मैं r1 में r2 परफॉर्म करूँगी, r1 इंटरचेंज r1 प्लस r2 परफॉर्म करूँगी, तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो ये भी ज़ीरो फॉर्म हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करूँगी ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये दोनों भले ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन दो तो हमारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो रहे हैं तो हम ईजिली एक्सपेंड कर पाएंगे। तो हमने वही किया है, -1 और 1 को ज़ीरो, 1 और -1 क्या हो गया, प्लस होके 0, और ये हो गया 2, और इन दोनों में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, तो ये दोनों हमारे सेम बच गए, ठीक है। देन व्हाट नेक्स्ट बच्चों, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली अब क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे r1 के अलॉन्ग, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये लेफ़्ट जो ये रह जाएगा, और 1 इंटू 1 1
1 इंटू -1 दिस -1, ठीक है। और बाकी सारे सेम है, ये 2 बाहर है। और यहाँ पे जब किया 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, और इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आ गया 4a² b² c²। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चंस जितने भी डाउट्स थे वो आपको क्लियर हो चुके हैं इन क्वेश्चंस के, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगी मैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट करके बता देना कि कितना अच्छा लगा लेक्चर, और ऐसे कौन से वीडियोस और आप चाहोगे कि मैं बनाऊं। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, अभी जाके सीधा कमेंट करना है, ठीक है। अभी जाके कमेंट करो। और या दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय गाइज।